10 साल सरकार को देखते देखते हुए मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। आज भी परेशान हूँ मैं, काम के लिए, मजदूरी के लिए परेशान हूँ, मजदूरी भी नहीं मिलती। और आज दिल्ली से दवाई लेने आया हूँ, देखो सरकारी हॉस्पिटल से, अभी दिखाऊँ मैं तुम्हें सब, ये दूसरी सरकार के हॉस्पिटल खोलो हुए, सरकारी हॉस्पिटल से दवाई लेने आया हूँ, दिल्ली से दवाई लेने आया हूँ मैं सरकारी हॉस्पिटल से। तो हमें इस सरकार से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हमें कोई फायदा नहीं। सरकार, हम सरकार को वोट नहीं देंगे, हम दूसरी सरकार बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपके सांसद है ना, आपके सांसद जी, सुनो, अरे मैं सुन लो, डायरेक्ट मोदी पर मत जाओ। आपके जो सांसद है, कभी ये बेरोजगारी की, रोजगार की, महंगाई का कोई भी मुद्दा संसद में उठाता है? एक साल से मोदी जी, उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती किसकी है? सांसद इनके हैं, गलती किसकी है? गलती किसकी है? जब इनकी समस्या है तो सांसद उठाएगा ना, संसद में, पार्लियामेंट में। सांसद कहाँ रहता है? सभी क्षेत्र में जाता है, सांसद कभी क्षेत्र में जाता है? चुनने के बाद सांसद पता नहीं कहाँ जाते हैं, ये आपको मालूम नहीं है? तो फिर इस बात के लिए कौन वोट देते हो? तो सांसद को पकड़ कहने का अधिकार आपका है, सांसद को घेरने का अधिकार आपको है। अगर हम अपने सांसद को चुनते हैं, हमारे यहाँ रोड खराब नहीं होता, हम जाते हैं, कहते भाई ये रोड बना, हमारी ये समस्या समाधान मैं लिख के दे सकता हूँ। ये अपने सांसद को भी घेर नहीं पाते होंगे, जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सांसद को मैं खड़े रोड पे घेर दूंगा, आप घेर नहीं पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, कहीं लिखवा दीजिए। आज तक अपने सांसद मिले नहीं। हाँ, मैंने कहा था जो सांसद जी, ये आपके आप वोट मांगने आओगे, आप मेरा काम करो। आप रोजगार की बात कर रहे थे कि रोजगार दे रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि टीचर की वैकेंसी यूपी में कितनी खाली है और कब से खाली है? नहीं पता होगा भाई, कोई अंदाजा? देखो आप सुनो, अब कौन सी पद कहाँ खाली है, कौन चीज है, ये चीज सुन लिया। दूसरी बात सुन लिया, अगर इतना ही दिक्कत है युवा को, मोदी जी से, योगी जी से इतना ही परेशान है, तो ये बार बार वोट क्यों देते हैं? हटा दें सत्ता से, क्यों नहीं हटाते हैं? क्यों जीतती है सरकार? काम तो इस बार समझ में आ जाएगा, ठीक, कि कौन कितना वोट मिल रहा है, कौन किसको क्या चल रहा है। इनका एक वो हो गया है मिशन लोटस, वो विपक्ष में बैठा है, वो करप्शन भी नहीं किया है तो उसको सम्मिलित कर देना है, करप्टेड है, उसके बाद अपनी पार्टी में लाके घुसा देना है और वॉशिंग मशीन साफ कर देना। ये करप्शन नहीं है, एक एजेंडा बनाया जा रहा है। क्या बात कर, रुकिए, अभी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ है, उसमें आपको पता होगा क्या हुआ है। विपक्ष की बात मत करिए, चाहे भाजपा की, जो लीगल बात है उसमें CJI चंद्रचूड़ बोले हैं उस व्यक्ति को कि तुमने जो किया वहाँ बैठे बैठे तुम क्या कर रहे थे, किस तरीके से वो उसको इनवैलिड, वो क्या नाम है, जो पेपर था जिनका वोटिंग था उस पर क्रॉस कर रहा था। धन्यवाद। पूरा भारत देश देख रहा है, पूरा भारत देश देख रहा है कि लोकतंत्र की कैसे हत्या की जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार इस पे पूरा मौन है। वहीं मणिपुर में जो कांड हुआ, कहते हैं बेटी को लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सबको मणिपुर दिख रहा है। बंगाल में आप देखो क्या हाल हो रहा है, बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रही है, महिलाओं के साथ क्या हो रही है। बस एक मणिपुर जो है, ये सोची समझी एक मुद्दा कांग्रेस ने देश में फैलाया और जिसको जनता ने नकार चुका है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हत्या नहीं हो रही है, लोकतंत्र की हत्या कहीं नहीं हो रही है। अगर लोकतंत्र की हत्या होती ना तो हर स्टेट से जीत के बीजेपी नहीं आती। चंडीगढ़ में तो साबित हो गया, मेयर चुनाव में साबित हो गया कि धांधलेबाजी हुई। अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाजपा। अब वहाँ के पीठासीन अधिकारी जवाब देगा, पीठासीन अधिकारी का गलती है तो पीठासीन अधिकारी जवाब देगा, इसमें भाजपा को क्या लेना देना? भाजपा का क्या मतलब है? पीठासीन अधिकारी जाने वो। मैं एक चीज बोलने जाता हूँ भैया, क्या लगता है, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है मोदी जी की वजह से? हो रही है, हत्या हो रही है, क्यों नहीं हो रही? हत्या हो रही है, क्यों नहीं हो रही? बहुत जगह हो रही है, पंजाब में, चंडीगढ़ में, इधर सब में हुआ है अभी पीछे। और ये मोदी जी सरकार तो ये हमारे हिसाब से बहुत गलत है। तो सरकार किसका बनेगा पता चल जाएगा, ठीक है? 2 मंथ रुक जा, रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा, ठीक है? इस बार 400 पार जा रहा है, ठीक है? 360 नहीं आ रहा, 400 पार जा रहा है भाई, ठीक है? हमें तो सरकार से अभी तो कोई फायदा हुआ नहीं, आज ही परेशान है। 10 साल जो जब से सरकार आई मैं तो परेशान हूँ। इन्होंने बोला अभी कि पेपर जो सरकार लीक करा रही है वो विपक्ष का हाथ है। पहले तो मैं इनसे यही पूछूंगा कि विपक्ष का हाथ कैसे है? पेपर कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो सरकार जिसको जनता ने बहुमत दिया है उसकी जिम्मेदारी होती है ना, वो पेपर कराएगी। तो आप पेपर करा नहीं पा रहे, आप फेलियर हो जा रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि पेपर विपक्ष लीक करा रही है। मतलब आप अगर फेल भी हो जा रहे हैं तो भी आप उसका जो जिम्मा है वो विपक्ष भी ठोक दे रहे हैं। ये बस एक ढकोसला है कि ना कुछ हुआ तो विपक्ष ठोक देंगे,
हैं कि जैसे नहीं होता है भारत सरकार में क्या हो रहा है, कोई भी भारत कार्य हो रहा है तो संबित बात है, कोई भी बैठा था है भाजपा कोई बड़ा प्रवक्ता किसी तारीफ नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, राजीव गांधी, अरे भैया 10 साल से सत्ता तुमको, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, जनता ने मौका तुमको दिया, 10 साल में तुमने क्या किया उसका तुम गिनवाओगे कि तुम चले गए नेहरू, इंदिरा, राहुल, सोनिया करने। अरे भाई तुम अपना तो गिनवाओ कि तुमने क्या किया। उसने एम्स दे दिया, IIT दे दी, तुम क्या दिए, कुछ दिए? यहाँ तुमने राशन दे के 500 रुपये बल कराए हुए लोगों को, बिजली की बात नहीं करोगे। हाँ बताइए, कह रहे हैं 10 सालों में मोदी जी ने क्या दिया? कह रहे हैं 10 सालों में मोदी जी ने क्या काम किया है? कांग्रेस ने तो बहुत कुछ दे दिया, IIT दे दिया, एम दे दिया, अपना काम क्यों नहीं गिनवा रहे मोदी जी? अगर मोदी जी ने 10 साल में कुछ किया ही नहीं तो फिर ये बार बार जीत के क्यों आ रहे हैं? अच्छा, उनके सामने कोई है विपक्ष? कोई है? किसके? आज हिंदुस्तान की जनता में 4 जाति है, युवा, महिला, गरीब, हाँ, ये सब किसके तरफ देख रहे हैं? मोदी के तरफ। कौन है विपक्ष में? कोई है? युवा तो परेशान है, किसान भी परेशान है। तो युवा अगर परेशान है तो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी दिमाग दिखाए, बहुत सारी ऑप्शन है, उसमें जाए। सुनिए सर, मैंने हिंदुस्तान की अब हर आदमी यही कहेगा मुझे सरकारी ही नौकरी चाहिए, ये तो संभव है नहीं। इतना बड़ा विशाल देश है, सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकता, लेकिन ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर में और अपना काम करने के लिए स्किल इंडिया, हर तरह के लोन सब सरकार दे रहा है। अपना रोजगार करो, स्वरोजगार करो। अब इससे पहले सरकारें थी, कभी मुद्रा लोन था, तो जो पढ़ रहा है वो क्या करेगा? पढ़ लिख के उसको कहाँ काम करता है? उसका विश्वकर्मा लोन है, मुद्रा लोन है और तरह तरह की योजनाएं हैं। हर तरह की योजना से ऑफिस में बैठ के बनाते हैं एसी में, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल जमीनी तौर पे काम करते परेशान वो हैं बेचारे कि वो कैसे मैनेजमेंट करें, कहीं टीचर पे आता, कहीं प्रधान पे आता। तो इस तरीके के सारे फ्लॉन्ट्स है पूरे सिस्टम में। कोई एक सरकार में नहीं, सभी सरकारों में ऐसे काम होते, तो सबको एकजुट होकर या किसी तरीके से अल्टरनेट करके उसका विकल्प निकालना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए। जैसे नेहरू की सरकार में क्या था कि उन्होंने IIT बनाए, एम्स बनाए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए, तो उसका फायदा युवा आज भी उठा रहा है। सीधे उनकी कमी ये थी कि उन्होंने डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर कर दिया, प्राइमरी एजुकेशन को नहीं प्रमोट कर रहे, जो कि आज की सरकार में भी शिक्षा नीति तो बन गई लेकिन वो जमीनी तौर पे लागू नहीं हो पाई। यही सारी कमियां, तो किसी एक सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे कि आजकल हम लोगों की भी, युवाओं की और बाकी जो नागरिकों की कमी सबसे बड़ी ये है कि हम लोग ये बात करते 1000 सीट निकली किसी भी विभाग में, तो हम लोग ये कह देंगे इसमें से एक मेरी होगी। अरे ये क्या बात हो गई? हमें सरकार से मिलकर ये कहना चाहिए ना कि इनको सीट बढ़ाइए, पूरा दायरा बढ़ाइए, ताकि हम लोग वहां तक पहुंच सके। सिर्फ सरकारी नौकरी, हाँ सब सही बात है कि सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन ये किया जा सकता कि रोजगार की मतलब बनाया जा सकता, दिया जा सकता। तो कई सारे हजारों तरीके हैं, लेकिन ये सबको सजग रह के, अवेयर रह के और मतलब बुद्धिमत्ता के साथ अपना डिसीजन लेना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपकी बात को समझता हूँ। कांग्रेस ने अगर IIT बनाया, एम्स बनाया, तो मोदी जी ने उससे ज्यादा ही बनाया है। मतलब जो पहले भाई, आज भी जम्मू में, आज भी जम्मू में एम्स का उद्घाटन हुआ है, आज भी एम्स में उद्घाटन हुआ है, गोरखपुर बना था, हर जगह बने। सुनो मेरी बात, अब रही बात आप कहते हो ना, तो इस पहले जो समय था, पहले ऐसा भी समय था, हम लोगों को, हमें खुद भी कहा जी ये नौकरी कर ले, मैंने छोड़ दी, मैंने नहीं करा नौकरी। तो पहले की और आज की तुलना में फर्क है। पहले जनसंख्या कितनी थी और आज की जनसंख्या कितनी है? पहले संसाधन कितने थे, आज संसाधन कमता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। नौकरी, सुनो, नौकरी वैकेंसी कम होती जा रही है। मोदी जी से नाली है, सड़क तो बननी नहीं, वैकेंसी कम होती जा रही मोदी जी से नहीं तो सड़क बननी, नहीं तो नाली बननी, अस्पताल हॉस्पिटल वगैरह बना देंगे, वो अस्पताल हॉस्पिटल वगैरह बना देंगे। मोदी से ना तो नाली बननी ना सड़कें बननी। हमारे मुरादाबाद में, मुरादाबाद कहूँ मैं, आज ही आया।